मेरे 2.5 साल के बेटे को आज एंटी रेबीज़ का फर्स्ट इंजेक्शन लगा है। 3 इंजेक्शन अभी और भी लगने हैं कुछ दिनों में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी अजीब बात है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। एक पल में आप बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर एक पल में आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम में बैठे होते हैं। ज़िंदगी किस तरह से टर्न लेती है कुछ समझ ही नहीं आती। ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ भी हुआ। आज सैटरडे था, मेरे हस्बैंड का ऑफ था, तो उन्होंने कहा कि आज कहीं चलते हैं घूमने। मुझे सूक अल वकरा का बीच बहुत पसंद है, मैं अक्सर यहाँ पर आती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मिनी पिकनिक कर लेते हैं, अपनी चेयर्स जो हमने लेकर आए हुए हैं वो चेयर्स लेकर चलते हैं। बेटे के स्विमिंग गियर्स भी ले लिए कि चले वहाँ पे स्विमिंग भी कर लेगा और हम वहाँ पर आराम से थोड़ा सा बैठ लेंगे। और ऐसा हुआ भी, हमने वाकई बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे बेटे ने भी बहुत एंजॉय किया और हम हस्बैंड वाइफ ने भी बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे हम बैठे रहे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पानी की आवाज़ जो है कानों में पड़ रही थी, बहुत ही सूदिंग सा इफेक्ट था। बहुत हमने एंजॉय किया। ज़िंदगी में पहली बार मेरे बेटे को स्विमिंग के गियर्स पहनने के बाद भी वो पानी में एंटर नहीं हुआ। थोड़ा सा पानी में जाता और वापस आ जाता, क्योंकि पानी उसको क्लियर नहीं लग रहा था, तो वो पानी में एंटर हुआ ही नहीं। वहीं पर ही उसको वो एल्गी सी जो होती है ग्रीन कलर की, वो उसको अच्छी नहीं लग रही थी। बाकी सारे बच्चे पानी के अंदर थे, सिर्फ मेरा बेटा बाहर था। वो अपनी मर्जी से मिट्टी के साथ खेलता रहता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता, कभी कतरी फैमिली के पास जाता, कभी किसी और अरबी फैमिली के पास जाता, कभी इंडियन बच्चों के साथ खेलता। वो डिफरेंट जगहों पर खेलता। हम उसको देख रहे थे, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया था कि जाए, जिसने जितना एंजॉय करना है कर ले। तकरीबन 3-3.5 घंटे के बाद हमने कहा चले बस अब मैं इसको नहलाने जाती हूँ। अपने हस्बैंड को बोला कि आप चेयर्स वगैरह फोल्ड करें और इस एरिया में आकर बैठ जाए, मैं तब तक इसको नहला के आती हूँ वापस। इस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। जब मैं इसको वॉशरूम लेकर गई और मैंने जब इसको नहलाना शुरू किया, तो मैंने अचानक से देखा कि इसके हाथ में इतने बड़े कट्स लगे हुए हैं और मुँह पर भी इसके बहुत सारे निशान लगे हुए हैं। मुझे एकदम से याद आया कि वो बीच में एक बिल्ली के साथ खेल रहा था, और अगर बिल्ली ने इसको जिस वक्त भी स्क्रैच किया है या कुछ भी हुआ है, तो इसने कोई जवाब ही नहीं दिया, ना ये चीखा ना कुछ। ये उसके साथ खेलता रहा, बिल्ली अपनी आप भाग गई और ये वापस आ गया। हमारे घर से ये बीच तकरीबन 25 मिनट के फासले पर। हम वहीं से भागे। हम पहले घर गए अपने, वहाँ से अपना सारा सामान छोड़ा, अपने मेडिकल के कार्ड्स उठाए और फटाफट भागे हॉस्पिटल। वीकेंड की वजह से वैसे ही बहुत रश कम था और जनरल फिजिशियंस बैठे हुए थे, लेकिन बच्चों के लिए या वैसे भी इमरजेंसी के पेशेंट्स वो ले रहे थे। वहीं के नर्सेज और डॉक्टर्स हैरान हो रहे थे कि आज कोई स्पेशल डे है या क्या रीज़न है कि आज 3rd या 4th केस है कैट स्क्रैच का। डॉक्टर ने कहा कि इसको एंटी रेबीज़ का शॉट लगेगा। आज उसको पहला शॉट लगा और 3 शॉट्स उसको कुछ दिन के बाद लगेंगे। डॉक्टर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप आए, और वरना अक्सर लोग ये अवॉइड करते कि स्क्रैच है कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे रेबीज़ फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया, आप टाइमली आ गए। अल्लाह के लाख एहसान है कि मैंने वहीं टाइमली स्क्रैचेस देख लिए थे और हम वहीं से ही जल्दी ही हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने कहा था इसमें डिले करना बहुत नुकसानदा हो सकता है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और वो बिल्कुल ठीक रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।